फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों लुप्त होने वाली है स्वर्ग से आई गंगा नदी? श्रीमद् देवी भागवत कथा में बताया गया है कि एक बार गंगा मैया और सरस्वती के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। तभी बीच बचाव के लिए लक्ष्मी जी आई। तभी सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया और इसके बाद गंगा और सरस्वती जी ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार पद्मा नदी के रूप में लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई, माता सरस्वती नदी के रूप में और माता गंगा भी नदी के रूप में पृथ्वी आ गई। इसके बाद नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये तीनों देव यहाँ पृथ्वी पर कितने दिन तक रहेगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग के जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां अपने स्थान पर लौट आएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब सरस्वती नदी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। और दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ही वर्षों में गंगा नदी भी लुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना हमारे पर्यावरण को बचाएं। फैक्ट नंबर 2। संसार का एक ऐसा महाशक्तिशाली घोड़ा जिससे भगवान विष्णु ने सदियों तक युद्ध किया, तभी भी भगवान विष्णु उस घोड़े को परास्त नहीं कर पाए। अंत में भगवान विष्णु युद्ध करते करते इतना ज्यादा थक गए कि उनके हाथों से धनुष भी नहीं उठ रहा था। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हयग्रीव नामक एक राक्षस था जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल उसके जैसा दूसरा हयग्रीव ही कर सकता है। इसी अहंकार में आकर उसने सभी देवताओं का परेशान करना शुरू कर दिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, जिसके बाद भगवान विष्णु हयग्रीव का वध करने के लिए उसके साथ में युद्ध करने लगे। दोनों के बीच में युद्ध कई सदियों तक चला, पर दोनों में से कोई भी विजय नहीं हो रहा था। अंत में दोनों बहुत ज्यादा थक गए और विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी ब्रह्मदेव ने एक कीड़े का रूप धारण करके भगवान विष्णु की धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया, जिससे भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया और भगवान विष्णु के गले पर हयग्रीव का सर लगा दिया, जिससे भगवान विष्णु एक हयग्रीव बन गए और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का वध कर दिया। फैक्ट नंबर 3। द्वापर युग के समय भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। तब देवी देवता भेष बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। तब भगवान शिव कहाँ पीछे रहने वाले थे। इस दौड़ में प्रिय भगवान से मिलने वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, परंतु वह यह सोचकर रुक गए कि श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो कोई उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। यह सोचकर वह परेशान होने लगे, ऐसा कौन सा उपहार ले जाऊं जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद भी आए और हमेशा अपने साथ रखें। तभी भगवान शिव को याद आया कि उनके पास आर्षि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ये वही महान ऋषि है जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और अपने शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। तभी इससे एक सुंदर मनमोहक बांसुरी का निर्माण किया। जब भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे, श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान कर आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण वह बांसुरी अपने साथ रखते हैं। फैक्ट नंबर 4। सिर्फ भगवान विष्णु ही धरती पर अवतार क्यों लेते हैं, भगवान शिव और ब्रह्मा जी क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों, भगवान विष्णु को इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, लेकिन भगवान विष्णु बहुत ही ज्ञानी और चतुर है। उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जितने भी राक्षस लोग होते हैं वह भगवान शिव और ब्रह्मा जी की भक्ति ज्यादा करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए हमेशा भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं। कमेंट में जय विष्णु देव जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5। राघव नाम का एक मासूम भक्त बिहारी जी के दर्शन को वृंदावन धाम आया। बड़े प्यार से उसने 2 स्वादिष्ट मीठे पान के पत्ते बनवाए। मंदिर पहुंच बिहारी जी के दर्शन कर श्रद्धा पूर्वक उन पान के पत्तों को बिहारी जी को अर्पित किया। राघव बहुत भोला था। उसने पूरे हक से बिहारी जी को कहा, प्रभु इस पान को खाए और थोड़ा सा मेरे खाने के लिए भी बचाना। उसने कई घंटों तक इंतजार किया, परंतु पान के पत्ते वैसे ही पड़े थे और अंत में राघव प्रभु से बोला, ठीक है, तुम्हें मुझे पान नहीं देना ना, तभी मेरे सामने पान नहीं खा रहे। अच्छा है, तुम ही पान खा लो, मैं जा रहा हूँ। मायूस मन से वह अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद उसके घर के पास वाले मंदिर में बिहारी जी की आरती हो रही थी और वह भी उस आरती में जाकर खड़ा हो गया। और अंत में जब पुजारी थी प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने राघव को प्रसाद में 2 पान के पत्ते दिए। राघव ये सोचकर हैरान था, ये तो वही पान के पत्ते थे जो मैंने बिहारी जी को भेंट में किए थे, फिर भला उतनी दूर से इन्हें कौन लाया? तो वहीं पुजारी जी ये सोचकर हैरान थे कि प्रसाद में पान के पत्ते कहाँ से आए थे। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन में सीताबाई नाम की एक बुढ़ी औरत अपने बहू बेटों के साथ में रहती थी। वह अपना अधिकतर समय मंदिर में भजन कीर्तन में बिताती थी। एक दिन मंदिर से आते समय उसे बांके बिहारी की एक प्रतिमा दिखी। उसे लगा कि मूर्ति बोल रही है कि चलो माँ, मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहता हूँ। वह मूर्ति खरीद ले आई और उसका छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखने लगी, जैसे कि मूर्ति को नहलाना, खाना खिलाना और उसके साथ घंटों बातें करना और उसे लल्ला लल्ला पुकारना। ये देख उसके बहू बेटे को लगा कि उसकी माँ पागल हो गई। एक बार बुढ़िया रसोई में अपने बेटे के लिए खाना बना रही थी कि बाहर गलती से वह
मूर्ति उसकी बहू से गिर जाती है। अपने बच्चे को गिरा देख उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वह बहू बेटे को डॉक्टर बुलाने को कहती है। माँ की जिद पर बेटा डॉक्टर बुला लाता है। तसल्ली के लिए डॉक्टर बुढ़िया से कहता है कि तुम्हारा लल्ला बिल्कुल सही है, परंतु बुढ़िया नहीं मानी। तो डॉक्टर ने दिखावे के लिए मूर्ति के सीने पर अपना जैसे ही स्टेथोस्कोप लगाया, डॉक्टर की दिलों की धड़कन तेज हो गई तथा पसीने छूट गए। श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण थे, उस मूर्ति का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर उस बुढ़िया के पैर पर गिर बोले, धन्य है तू और तेरा लल्ला। फिर उस दिन से डॉक्टर दुनिया की मोह माया छोड़ बांके बिहारी की भक्ति में लग गया।